है किसानों के महापड़ाव और बंद के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। किसानों ने जोगेश्वर गर्ग के विरोध में नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों से समझाइश की। मंत्री पर किसानों की कमजोर पैरवी का आरोप भी लगाया। तो जालौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग के बाहर ये आवाज की तस्वीरें, जहां पर देखिए किस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के महापड़ाव और बंद के दौरान ये हंगामा देखने को मिला है। जोगेश्वर गर्ग के विरोध में नारेबाजी करते हुए किसान और पुलिस ने हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों को समझाया। किसानों की कमजोर पैरवी का आरोप मंत्री पर लगाया जा रहा है। तो जालौर से ये तस्वीर आपके सामने है, मंत्री जोगेश्वर गर्ग के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के महापड़ाव और बंद के दौरान यह हंगामा हुआ जब जोगेश्वर गर्ग के विरोध में नारेबाजी किसान करने लगे। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला, किसानों से समझाइश की, लेकिन किसान यहां पर कह रहे हैं कि हमारी पैरवी कमजोर तरीके से हो रही है, मंत्री हमारे लिए काम नहीं कर रहे। राजसमंद की कुवारिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टोल प्लाजा पर कार सवार युवक की दबंगई देखने को मिली है। बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर गाड़ी को निकालता दिखा है ये शख्स। दबंग युवक ने टोल कर्मियों से गाली गलौज तक की। युवक पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। टोल मैनेजर ने कुवारिया थाने में केस दर्ज कराया। तस्वीर आपके सामने है राजसमंद का कुवारिया, जहां पर टोल प्लाजा पर देखिए कार सवार युवक की किस तरह से दबंगई देखने को मिली है। बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। दबंग युवक ने टोल कर्मियों से गाली गलौज इस दौरान की है और बताया जा रहा है कि जान से मारने की धमकी भी दी। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगई देखने को मिली। ये कार देखिए टोल प्लाजा पर है और इसे रोकने की कोशिश, लेकिन ये बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। एक शख्स की दबंगई ऐसी कि वहां पर टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज की गई है, साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई है। टोल मैनेजर ने कुवारिया थाने में अब केस दर्ज कराया है। आए दिन टोल प्लाजा पर इस तरीके की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आती रही हैं। भीलवाड़ा में बढ़ते अपराध को रोकने को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया। पैदल मार्च की शुरुआत भीमगंज थाने से हुई, मुख्य मार्ग से होते हुए सिटी कंट्रोल रूम तक पहुंची। इस दौरान पुलिस ने लोगों से बातचीत की और उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी दी। सीओ सिटी मनीष बता रहे हैं कि डिटेन किए गए लोगों को थाने ले जाया गया है। उनके फोन भी चेक किए जाएंगे। गलत गतिविधि मिलती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस गश्त के दौरान ट्रैफिक के जाब्ते को साथ लिया है और भीमगंज एसएच साथ को लिया है और यहाँ पे लोगों से अपील करी हमने कि मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की पालना करे ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट बरकरार रहे। और कुछ असामाजिक तत्व भी दिख रहे हैं जिनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे अक्सर मंगल चाय वाला, ये कुछ पान वान की दुकानें जो वहाँ पे असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं और यही अपराध कारित करता है। लूट मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और इसी क्रम में पुलिस को जांच में पता चला कि लूट के वारदात में इस्तेमाल कार के नंबर फर्जी हैं। बता दें कि गोवानपुरा टीचर कॉलोनी में 2 दिन पहले लूट हुई थी। 4 लोग इसमें वर्दी में आए, जो कि पुलिस की वर्दी थी। बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फाइनेंस कर्मी से 36 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। इसके बाद जांच के लिए एसपी ने कई टीमें गठित की हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच को तेज कर दिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज यहां पर देखिए, आप लोगों को देख रहे हैं कि कई लोग जो है एक फाइनेंस कर्मी को अंदर ले जाते हुए नजर आते हैं और उसको दरअसल ये कहा गया था कि आप ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, लीगल कारोबार कर रहे हैं। इस तरीके की बातें करके कार में अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद 36 लाख की लूट कर उसे छोड़कर ब्रिज पर फरार हो जाते हैं। बाद में उसे समझ में आया कि लूटपाट उसके साथ हुई है। हालांकि अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। चूंकि वो शख्स इसलिए समझ नहीं पाया कि इसके साथ लूट हो रही है, बदमाश पुलिस की वर्दी में थे। फाइनेंस कर्मी को अगवा कर 36 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।
जिस कार में सवार होकर वर्दी पहने हुए बदमाश आए थे वो कार भी फर्जी नंबर की निकली। उस नंबर की कार उदयपुर के एक मकान में सुरक्षित रखी हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बदमाशों ने पुलिस की वर्दी पहनकर दिन दहाड़े एक फाइनेंस कर्मी को अगवा कर लिया और हैंगिंग ब्रिज के पास छोड़कर फरार हो गए। बदमाश 36 लाख रुपए से भरा बैग भी लूटकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद भी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। अगली खबर अलवर से है। यहां पर जिले भर में साइबर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसा ही मामला मनोमार्ग निवासी महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशीष शर्मा के साथ देखने को मिला है, जहां साइबर ठगों के जरिए 3 घंटे तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। साइबर ठगों ने महिला को उसके आतंकी संगठनों से संपर्क होने, उनसे फंडिंग मिलने सहित मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। साथ ही ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियों के नाम लेकर धमकाया भी। महिला का पति जब घर पहुंचा तो महिला ने अपने पति की साइबर ठगों से बात कराई। आरोपी ने पति से बोला कि ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, अन्यथा अभी पुलिस की गाड़ी पहुंचेगी और जेल जाओगे। सैलरी ब्रैकेट है, मेरा आधार नंबर क्या है, मेरे घर में कौन कौन है, मेरी फैमिली के बारे में सब बताया। मैंने कई बार ये सोच के मुझे डाउट हुआ कि शायद ये फेक हो सकता है। मैंने बोला कि मेरी फैमिली में पुलिस में हैं पापा नाना, तो मुझे तब भी उन लोगों ने चुप करके मतलब अपनी इंटेरोगेशन जारी रखी। उस समय जब मैं आया था, मैं शुरुआत में मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं था कि किस रिगार्डिंग बात हो रही है, किस रिगार्डिंग इसको हरास कर रहे हैं। मैं आया जब इनको ऑलरेडी ये नरेश गोयल के केस में फंसा रहे हैं और कह रहे हैं आपके पूरे फैमिली को इम्प्रिजनमेंट दे देंगे लाइफ टाइम और डेथ पेनल्टी लगेगी और बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली टेंशन देने वाली हैं कि हमको परेशान किया जाएगा। इसलिए हमको लगा कि शुरुआत में मेरे को बाद में मुझे बताया कि आरबीआई के थ्रू ऐसे हमको इनको कि पैसे इनके रोक लिए जाएंगे अकाउंट्स में। इसे काफ़ी मुझे बाद में सोचा मैंने तो पता लगा कि आरबीआई के थ्रू कभी कभी कोई ऐसे कॉल या मैसेज आते ही नहीं है कि आपका अकाउंट होल्ड किया जा रहा है। सीकर में सदर थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे और कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक बियर बार पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ा है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी एक बियर बार में बैठा है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार